अभी हमको समझना है सबसे पहले ये एक्सक्रीशन जो वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड को हमको पता करना है, ठीक है, ये वर्ड क्या होता है और क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू रिमूव बायोकेमिकल वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इस इतना समझने से काफ़ी नहीं होगा, कुछ इसको और भी चलिए डिटेल्स में समझते हैं। पहले तो लिख लो, एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू रिमूव बायो केमिकल वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है जी। इसको एक्सक्रीशन से हमको फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे बॉडी में जो होते हैं बैलेंस रहता है, हर चीज़ क्या होता है बैलेंस में रहता है, ठीक है। जो भी टॉक्सिक होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे बॉडी एक बैलेंस मेंटेन करके रहता है, ठीक है जी। अब एक्सक्रीशन में जो होता है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, मोस्टली हम क्या निकालते हैं, यूरिया बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है। यूरिया क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम बॉडी, ठीक है जी। रिमूवल यूरिया फ्रॉम बॉडी, ठीक है जी। इसलिए अपने लोग को यूरियोटैलिक भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग यूरिया बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हमारी बॉडी जो है यूरियोटैलिक है, ठीक है जी। अब देखिए एक्सक्रीशन में क्या होता है, आपको पता है बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। बॉडी का हर एक सेल जो होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शन करता है, और जब बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के सेल में, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो यूजफुल प्रोडक्ट बनेंगे, दूसरा हार्मफुल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। जो यूजफुल होते हैं वो तो हमारे बॉडी यूज कर लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए आपने रिस्पिरेशन में देखा था किस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपने देखा था ग्लूकोज जो था, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता था, तो H2O वाटर और क्या CO2 प्लस ATP एनर्जी बना रहा था, ठीक है। एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये अपना याद रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 38 बनाता था, लेकिन अभी उतना लिखना नहीं, अब समझाने के लिए हम बोल रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपने क्या देख रहा था, ये CO2 जो है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, हार्मफुल है। बट ये ATP जो एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक। तो इसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन में, बायोकेमिकल जितने भी रिएक्शन होते हैं बॉडी के सेल में, उसमें एक यूजफुल, ठीक है, और एक हार्मफुल बनते हैं, ठीक है, एक, ठीक है। तो एक यूजफुल बना तो जैसे अपने एनर्जी मिला, एक यूजफुल है, ठीक है, जो ATP बना, बट हार्मफुल जो CO2 है। इस CO2 को बॉडी से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है ना, बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है, चलो वो तो अपना रेस्पिरेशन में देखे थे, एक्सहेल करके होता था, ठीक है। लेकिन ये सारे प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन ही कहलाता है, ठीक है। क्योंकि आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हो ना, तो बाहर ही कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सिंपल, देखो अपना लोग क्या खाते हैं, दाल दाल खाते हैं ना, कोई मछली भी खाता है, ठीक है, दूध भी पीता है। तो क्या होता है हमारे इन सब सोर्स जो है, यहाँ से क्या मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है हमारे बॉडी को, ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन तो डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना ब्लड में, वो फर्दर डाइजेशन में क्या होता है, टूटता है अमीनो एसिड में, ठीक है। अब अमीनो एसिड भी क्या होता है, जब बॉडी यूज कर लेता है, ठीक है, तो वो एक बाय प्रोडक्ट बनाता है अमोनिया, ठीक है। अब उस अमोनिया जो है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। अब वो टॉक्सिक तो सब्सटेंस हमारी बॉडी में रह नहीं सकता ना, उसको तो वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उसको बाहर करना, एक्सक्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अमोनिया को क्या करता है, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उस यूरिया को यूरिन द्वारा हमारे किडनी बाहर कर देता है, ठीक है जी। अब यूरिया जो ब्लड के द्वारा, वो हम देखेंगे ब्लड के साथ किस तरीके से आता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड किस में, अमोनिया में, अमोनिया क्या करेगा लीवर, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये यूरिया जो है यूरिन द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यूरिया रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख दो, एक्सट्री एक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है।
तो इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं। अब देखिए बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। जितने भी जो भी ऑल, अगर मैं बोलूँ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के जितने भी अगर पूरे टोटल सभी बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं ये पता रहना चाहिए। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। आपको पता है हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म हर एक समय होते रहता है बॉडी में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के कारण ही हम जिंदा रहते हैं और हमारी हर जगह रिपेयर और ग्रोथ का काम चलते रहता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपको पता है, लार्ज मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मोलिक्यूल्स, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स जो होगा वो टूट के छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा प्रोटीन किस में, अमीनो एसिड में टूट रहा है, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, टू प्रोडक्शन या फॉर्मेशन लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मोलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जो होगा मिलके एक बड़े मोलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे। जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये होता कि यहाँ से अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है जी। तो आई होप इतनी सारे क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है वो मेन जो पढ़ना है अपने को, किडनी पढ़ना है, ठीक है। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और सारे पॉइंट मक्खन की तरह है, ठीक है भाई। कोई ऐसे नहीं किताबी लैंग्वेज है, जो एक्चुअल आपको यूजफुल है वही बता रहा हूँ, ठीक है। किडनी दो टाइप के काम करते हैं, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, यूरिया बॉडी से बाहर, यूरिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये होता है वाटर को बैलेंस रखना बॉडी में, ठीक है, टू रेगुलेट वाटर बैलेंस, ठीक, टू रेगुलेट वाटर बैलेंस बॉडी, ठीक है। जैसे बॉडी में आपने देखा यूरिन के साथ साथ बहुत सारे जो एक्सेस ऑफ वाटर होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उस वाटर को बैलेंस रखना भी हमारे किडनी का ही काम है, और साथ साथ जितने भी यूरिन, चाहे वो या कुछ आयन भी होते हैं जो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है हमारे बॉडी में, चाहे सोडियम पोटासियम हो, ठीक है, उसको भी शरीर से बाहर एक्सक्रीट करना ही